ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरीं सूर्यः चन्द्रमसाविव पुनर्ददता घनता जानिता संगमे मही। आदरणीय पवित्र आत्माओं, संसार में लोगों के मन में कर्म फल को लेकर के अनेकों अनेक भ्रांतियां हैं। कोई कहता है कि कर्म कैसे भी किए जाओ, लेकिन वर्ष में जाकर के एक बार गंगा मैया में गोता लगा दो, सारे पापों का नाश हो जाता है। दूसरा कहता है कि कर्म कैसे भी किए जाएं, लेकिन यदि हम गंगा पे भी नहीं जा सकते तो गंगा पर ना जाकर के अपने घर पर बैठकर के प्रातःकालीन की वेला में आप गंगा की तरफ को मुख करके स्नान करो और 5 बार गंगा मैया बोल दो, तब भी सारे पापों का नाश हो जाता है। कोई कहता है कि गुरुजी का नाम आप जपते रहो, कैसे भी कर्म करते रहो, गुरुजी सारे पापों का नाश कर देते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, परंतु मैं निवेदन कर देना चाहता हूं प्यारे साथियों, जिस प्रकार से यदि हम 100 घोड़ों में से 50 गाय घटाने लगे तो कभी नहीं घट सकते, क्योंकि गाय में से गाय और घोड़े में से घोड़े तो घट सकते हैं, परंतु घोड़ों में से गाय और गाय में से घोड़े कभी नहीं घट सकते। ठीक इसी प्रकार से पाप में से पुण्य और पुण्य में से पाप ना तो कभी कम हो सकते, ना कभी बढ़ सकते हैं। जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसके आधार पर ही परमात्मा उसको फल देता है, कर्म के अनुसार। कहते हैं जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वन को चले जाते हैं, तो वन में बैठे हुए कुछ चिंतन कर रहे हैं उदास भाव से। लक्ष्मण, छोटे भाई लक्ष्मण जैसे आते हैं, आकर के बोले, भैया आज आपके चेहरे पर उदासी के चिन्ह कैसे हैं? तो राम कहते हैं, राम बोले कि हे लक्ष्मण, निश्चय ही मैंने पूर्व जन्मों में न जाने अनेक बार मन चाहे पाप किए हैं। शायद उन्हीं कर्म का फल आज मुझे प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण मैं अनेकों दुख भोग रहा हूं। हे लक्ष्मण, सारे राज्य का नाश हो चुका है, घर वालों का छूटना, पिता का मरण, माता का वियोग, ये मेरे शोक का कारण बन चुका है। और एक नहीं, अनेकों प्रमाण मिलते हैं। उधर सीता जी भी कहती हैं हनुमान जी से, हे हनुमान, हे हनुमान, मैंने पिछले जीवन में जो पाप कर्म किए हैं उसी का परिणाम है मेरे भाग्य में ये विषमता आ गई है। मैं भी अपने पूर्वकृत कर्मों का भोग प्राप्त कर रही हूं, क्योंकि अपने ही किए कर्म का फल भोगना पड़ता है। वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर दर्शाती है। उधर कहते हैं जिस समय महाभारत समाप्त हो जाता है, दुर्योधन का तो योगेश्वर कृष्णचंद्र महाराज जिस समय हस्तिनापुर दरबार में जाते हैं, तो धृतराष्ट्र के पास में जिस समय पहुंचे, धृतराष्ट्र बोले, हे देवकी नंदन, हमने पूर्व जन्मों में निश्चय ही बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत पाप कर्म किए हैं, जिसके कारण विधाता की ओर से हमें यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। मैं बूढ़ा हो गया हूं, जरा विचार करके देखो। वृद्ध पिता के सामने जवान संतान का वध हो जाना आप भली प्रकार से जानते हो कितना दुख होता है। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? देवकी नंदन, यही बात दोहराते हुए कौन? वो गंधारी कहती है, हे माधव, मैंने भी निश्चय रूप से पिछले जन्म में बहुत से पाप किए हैं, इसी कारण से मैं अपने पुत्रों व भाइयों को मरा हुआ देख रही हूं।
मैं निवेदन कर देना चाहता हूं प्यारे साथियों। और कर्म के विषय में आर्य समाज के प्रवर्तक ऋषि वरदेव दयानंद बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत सुंदर बता रहे हैं। वो कहते हैं कि कर्म के 3 भेद होते हैं, शुभ अशुभ मिश्र भेद, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। जो हम कर्म कर रहे हैं वर्तमान में वह क्रियमाण कर्म कहलाता है, और वही क्रियमाण कर्म संचित कर्म का रूप धारण कर लेता है, और वही संचित कर्म हमारे भविष्य का प्रारब्ध बनकर के खड़ा हो जाता है। जो प्रारब्ध कर्म होते हैं वो हम भोगते हैं। ऋषि दयानंद बहुत सुंदर लिखते हैं, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं प्यारे साथियों आपकी सेवा में। सत्याप्रकाश में एक जगह नहीं, वो अनेकों जगह उदाहरण देते हैं, और वो अनेकों उदाहरण केवल इसी बात को सिद्ध करते हैं कि पूर्व जन्मों के पाप पुण्य अनुसार सभी प्राणी इस वर्तमान जीवन में सुख और दुख प्राप्त किया करते हैं। वर्तमान जन्म के कर्म और संचित कर्मों के अनुसार भविष्य में जन्म हुआ करते हैं। कोई भी मनुष्य पाप पुण्य की दृष्टि से जैसा भी इस जन्म में अपने को बना लेता है, वैसा ही फल भोगने के लिए आगामी योनि में उत्तम, मध्यम, निकृष्ट शरीर आदि प्राप्त किया करता है। किसी भी मनुष्य ने चाहे शरीर से, चाहे वाणी से, चाहे मन से अच्छा या बुरा जैसा भी कर्म किया हो, उन कृत कर्मों का फल तुरंत न भोगकर अगली योनियों में उसे अवश्य प्रदान होता है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं प्यारे मित्रों, अनेक स्थानों पर जब पढ़ा जाता है, पुस्तकों का अध्ययन किया जाता है, जो विद्वान लोग बताते हैं कि हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार जैसे होते हैं, जैसे कर्म होते हैं, उसके आधार पर ही परमात्मा हमको जन्म देता है। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। ओम इति सम।